सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। इधर देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं सरकार ने डायबिटीज मरीजों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने चंडीगढ़ पीजीआई के एचओडी और सीनियर डॉक्टर अनिल भंसाली से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डायबिटीज मरीजों में 10 से 20% कोरोना का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। MH1 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और बात करेंगे आज एचओडी हैं मधुमेह रोग विभाग के पीजीआई के अंदर डॉक्टर अनिल भंसाली जी हमारे साथ हैं। भंसाली जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि मधुमेह रोगी जो है अगर वो कोरोना उनको घेर लेता है तो वो अपना बचाव किस प्रकार से करें? एक बार घेरने के बाद मधुमेह रोगी के लिए विशेष तौर से ये बातें जरूर ध्यान रखें कि उनमें माइल्ड डिजीज से और सीवियर डिजीज होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो मधुमेह मरीज होने के कारण, मधुमेह यदि अनकंट्रोल्ड है, आपका शुगर यदि ज़्यादा है, तो आपको सीवियर डिजीज होने की संभावना है। और सीवियर डिजीज़ के मायने है कि या तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी सांस में दिक्कत की वजह से, या आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपको सडनली जैसे कोरोना पॉजिटिव पता चला, और कई बार क्योंकि आजकल तो कम्युनिटी स्प्रेड की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बिना संपर्क में आए भी आपको पता नहीं चलता कि आप किसके संपर्क में आए या कहाँ से कोरोना लेके आए। तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। यदि वो कहते हैं कि आपको दाखिल की आवश्यकता है या आपका ऑक्सीमीटर से पता चले कि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो दाखिल हो जाए। यदि आपकी फिर भी माइल्ड डिजीज़ है तो 4 बातों का खास तौर से ध्यान रखें। क्वारंटाइन होएं और सख्ती से उसका पालन करें। शुगर का मॉनिटरिंग कम से कम दिन में 4 बार अवश्य करें। 3 प्री-मील ब्लड ग्लूकोज और 1 रात को सोते समय। शुगर की दवाइयों को अपना एडजस्टमेंट करें ताकि शुगर की दवाइयों की वजह से आपका शुगर रेंज में रहे। खाली पेट वाला 90 से 130 और खाने के बाद वाला 180 से कम। पानी की मात्रा, नमक की मात्रा, क्योंकि बड़ा सल्ट्री सीजन है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो नमक नींबू का शिकंजी दिन में पीते रहें। घर पे ही ऐसा इंतजाम करें कि इंडोर आप कोई एक्सरसाइज कर सकें। योगा है, प्राणायाम है, साइकिलिंग है, घर में कदम ताल है, सूर्य नमस्कार है। 10 तरह के व्यायाम है जो आप घर में रह के कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्क में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या भारत आज जो है कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, ये प्रश्न अभी सरकार ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़े हैं, परंतु 20,000 मरीज यदि प्रतिदिन हो रहे हैं तो कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना बनती है। और दूसरा एक कारण ये है कि कम्युनिटी स्प्रेड में हम तब कहते हैं जब आप ये ट्रेस नहीं कर पाएँ कि आप बीमारी कहाँ से लाए हो। तो अब ऐसा हालत हो गया है कि हम लोग, तो मैं कहूँगा जैसे कम से कम महाराष्ट्र है, दिल्ली है, वहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड की पूरी संभावना है। बाकी जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना कम है। डॉक्टर साहब, टेस्टिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि बहुत लंबा समय लग रहा है। इन चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि इतने प्रयास किए हैं, सारा जो हमारा साइंटिस्ट ग्रुप है, वैज्ञानिक ग्रुप है, हमारे देश के भी हैं, विश्व के भी लोग हैं, वो कोशिश करेंगे। जो RT-PCR है वो कम से कम 8 घंटे लेता है, महंगा भी है। सरकार ने उसकी कीमत अब 2250 रुपये भी कर दी है। उसके बावजूद भी काफ़ी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सुविधा हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। तो 2-3 जो टेस्ट आए, एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट आया, वो नकार दिया गया क्योंकि उसका सेंसिटिविटी बड़ा कम था। वो बड़े कम लोगों में वो मैच किया RT-PCR से। अब रैपिड एंटीजन टेस्टिंग आया जो 15 मिनट में आपको रिपोर्ट देता है। हालांकि उसका कंफर्मेशन RT-PCR से करना ज़रूरी है। यदि वो टेस्ट कारगर साबित हुआ तो हम 15 मिनट के अंदर मालूम कर सकते हैं कि भाई किसको ये बीमारी होने की संभावना। डॉक्टर साहब, जो कोरोना है वो ज़्यादातर किस आयु के लोगों को अपना शिकार बना रहा है? शिकार तो वृद्ध लोग ही हैं। जो 60 से ऊपर हैं वही लोग इसके खास तौर से शिकार हैं। और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और जिनको हार्ट का पहले बीमारी है वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो कोशिश ये है कि बुढ़ापे का बीमारी है, क्योंकि बुढ़ापे में इम्यून सिस्टम चला गया आपका, और इन बीमारियों से और ख़राब हुआ, उसकी वजह से बड़ा मुश्किल है। तो ये हैं डॉक्टर अनिल भंसाली, जो कि एचओडी मधुमेह विभाग के पीजीआई के अंदर। विश्व के जाने माने डॉक्टरों में इनका नाम शामिल है। इन्होंने बातचीत की MH1 के लिए एक्सक्लूसिवली। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।